जब वॉर शुरू होती है तो अक्सर सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नाम पर होती है, लेकिन धीरे धीरे सवाल सिर्फ सिक्योरिटी का रह ही नहीं जाता। सवाल टेरिटरी का बनने लगता है। और अब एक नई रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि अक्टूबर 7 2023 के बाद इसराइल ने लेबनान, गाजा और सीरिया में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के एनालिसिस के मुताबिक ये एरिया लगभग इसराइल के 1949 बॉर्डर्स के लगभग 5% के बराबर है। और सबसे बड़ा हिस्सा जो इसराइल ने कब्जा किया है वो है सदर्न लेबनान में। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसराइल ने सदर्न लेबनान में कई किलोमीटर अंदर जाके एडवांस किया और एक बफर जोन क्रिएट कर दी। यानी ऑफिशियल आर्गुमेंट सिक्योरिटी का लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड कंट्रोल एक्सपैंड हो रहा है। और यही वजह है कि लेबनान ने इस इशू को लेकर के जो टेंशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पब्लिकली कह चुके हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लीव, मतलब साफ साफ कह रहे हैं हम लेबनान के जो सदर्न हिस्सा है वहां से जाने वाले नहीं है। और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम खुद इसराइल काट्स है, ने तो सदर्न लेबनान डिस्ट्रक्शन को ओपनली गाजा मॉडल से कंपेयर कर दिया। मतलब गाजा मॉडल है वो हम यहाँ रीडिप्लॉय कर रहे हैं। यानी मैसेज साफ है, अगर इसराइल को सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है तो वो लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है, एरिया पे कैप्चर बना के रख सकता है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसराइल के डिप्लोमेट अलग कॉन्वर्सेशन में ये भी कहते हैं कि इसराइल की कोई भी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। हालांकि ग्राउंड पे ये पोजीशन सच नहीं दिखती। अब सीरिया की अगर बात करें तो असाद जो उनके प्रेसिडेंट थे, जिनको हटा दिया गया, उनकी रजीम कोलैप्स होने के बाद इसराइल ने रिपोर्टेडली सीरियन टेरिटरी के अंदर भी पोजीशन एस्टैब्लिश कर ली है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस मैपिंग में यह भी दिखाया गया कि लगभग 233 स्क्वायर किलोमीटर की सीरियन टेरिटरी अब इसराइल के कंट्रोल में है। यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि इजरायली फोर्सेस अब इस गाजा एनक्लेव के आधे से ज्यादा हिस्सा पर कंट्रोल रखती हैं। बफर जोन्स लगातार एक्सपैंड किए जा रहे हैं और बॉर्डर एरिया को फ्लैटन कर दिया जा रहा है। और गाजा की पॉपुलेशन इंक्रीजिंगली छोटे होते हुए एक हिस्से में पुश होती जा रही है। इनफैक्ट यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट ये भी कहती है कि लगभग 2 मिलियन गाजन्स यानी गाजा के लोग अब जिस टेरिटरी में कन्फाइंड हैं वो पुराने गाजा की तुलना में महज 40% है, यानी लगभग आधे से भी कम हो चुका है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ वॉर टाइम मिलिट्री पोजीशनिंग है या मिडिल ईस्ट का मैप ही धीरे धीरे करके चुपचाप बदला जा रहा है। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज दिखाती है कि वॉर तो टेम्पररी होते हैं, लेकिन वॉर के नाम पर जो बफर जोन्स बनती हैं, चेक पॉइंट्स बनते हैं, मिलिट्री कॉरिडोर्स बनते हैं, दीवारें खड़ी करी जाती हैं, वो कई बार परमानेंट रियलिटीज बन जाती हैं। और शायद यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक डेंजरस डायमेंशन है। आप मेरे साथ जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि इसराइल की मंशा यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर के कुछ एरिया पे कैप्चर करने की है, या सिक्योरिटी के नाम पर इसराइल अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है? क्या लगता है आपको, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है यहाँ पर इसराइल की? खुलकर बताइए, कमेंट्स में चर्चा कीजिए।